चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। चलिए भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ का भिंड दौरा है। चुनावी मूड में लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में संगठन मजबूत करेंगे। भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मंडल सेक्टर के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का भिंड का दौरा है। आज भिंड के दौरे पर रहने वाले हैं। चुनावी मूड में लगातार दौरा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल में संगठन मजबूत करेंगे। वहीं भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। मंडल सेक्टर के सदस्यों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, पीसीसी चीफ कमलनाथ का आज भिंड का दौरा है। भिंड के दौरे पर वो रहेंगे। चुनावी मूड में लगातार दौरा कर रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं मिशन 2023 के लिए पूरा फोकस है। लेकिन सबसे ज्यादा सीटें यहाँ इस क्षेत्र से रहती हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से रहती, तो खास तौर से फोकस अब इसी साइड है कमलनाथ का यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस को नुकसान भी झेलना पड़ा है। जी पूनम, बिल्कुल जाहिर सी बात है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है कांग्रेस को, तो वो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों से ही हुआ है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि पिछले 1.5 साल की जो सरकार कांग्रेस की रही, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा का दामन संभाला और उनके साथ में लगभग 22 से 23 विधायकों ने भी भाजपा का दामन संभाला। तो और वो उसमें से अधिकांश जो विधायक थे वो सभी ग्वालियर चंबल संभाग के ही थे। चाहे मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की बात की जाए, या फिर इमरती देवी की बात की जाए, या फिर सुरेश धाकड़ राठखेड़ा की बात की जाए, ऐसे काफी सारे जो विधायक थे वो ग्वालियर चंबल संभाग के ही थे। और इसके चलते ही कांग्रेस की जो सरकार गिर गई थी, और काफी सालों बाद जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनी और फिर वो 1.5 साल चलने के बाद ही गिर गई। तो जो चंबल संभाग है, ग्वालियर चंबल संभाग है, उसका प्रतिनिधित्व देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब जो है इसका फोकस 2023 के चुनावों का है, चुनावों पर है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कार्यकर्ता बात करते नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर 2020 में हमारी वापसी नहीं हुई तो फिर हम कभी वापस नहीं हो पाएंगे, इसलिए सबको की जरूरत है। तो इसके ये सारी जो घटनाक्रम है उसके बाद से कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग मुख्य केंद्र बिंदु माना जा रहा है 2023 के चुनावों का। तो इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज भिंड दौरे पर हैं और वहां पर जो है कई सारी बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, भिंड में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं जनता को ये बताएंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या बीजेपी जो सरकार है उसकी नाकामियों के बारे में जनता को बताएंगे। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, इन सब पे कहीं ना कहीं भाजपा को घेरेंगे और जो सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को चेहरे की तलाश है। क्योंकि यदि बीजेपी की जाए तो बीजेपी पे ग्वालियर चंबल संभाग से काफी बड़े बड़े चेहरे मौजूद हैं। जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसके साथ में एक बड़ा चेहरा हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहीं ना कहीं लोगों के काफी पसंदीदा माने जाते हैं। इसके सामने एक बड़ी चुनौती 2023 है और उसका लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व ने जो है कमर कस ली है और 2023 के चुनावों के लिए जो है रणनीति शुरू कर दी है। और लगातार वो कांग्रेस कार्यालय में भी बैठकें ले रहे हैं, चाहे वो बूथ सेक्टर की बैठक हो, जिला अध्यक्ष की बैठक हो, या फिर बात की जाए सोशल मीडिया समन्वयकों की बैठक हो। तो लगातार बैठकों का दौर भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जारी है। और ग्वालियर चंबल संभाग पर इसलिए फोकस है क्योंकि वहां पर जो है बीजेपी को ज्योतिरादित्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के चलते बीजेपी को मात देना काफी मुश्किल है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस के लिए जो बनी हुई है वो नए चेहरे की तलाश है कि ग्वालियर चंबल संभाग से नए चेहरे निकाले जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली, जितने भी उस क्षेत्र के जो कांग्रेसी नेता थे उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चैलेंजिंग काम है ग्वालियर चंबल संभाग को समेटना। और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस पे जो है काम करने जा रहे हैं और आज से इसका आगाज जो है हो जाएगा। जी पूनम।
बिल्कुल नीरज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई एक बहुत चैलेंजिंग काम है सभी को समेटना। और अगर कल के ही एक वाकये की और जिक्र कर लें यहाँ पे कि सतीश सिकरवार ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरे मंच से तारीफ की। इससे पहले भी वो कई बार तारीफ कर चुके हैं और पैर छूने वाला भी वीडियो वायरल हुआ था उनका, दिसंबर की ही बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो है कोशिश वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम रह जाती है या फिर नाकाम कहें इसे, लेकिन कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिर भी या तो गुटबाजी की बात कर लें, अंतरकलह की बात कर लें, वो भी सामने आती रहती है। और फिर कल ही ये नया वाकया हुआ। जी बिल्कुल। देखिए, सतीश सिकरवार जो विधायक हैं वो भिंड मुरैना चंबल संभाग को, ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड मुरैना को बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो उस क्षेत्र में उनका खासा वर्चस्व है। चाहे ग्वालियर की बात की जाए, शिवपुरी की बात की जाए या श्योपुर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया हैं उनका पैतृक गढ़ वो रहा है। एक एक समय पर ये कहा जाता था कि सिंधिया यदि किसी को भी वहां से चुनावी मैदान में उतार दें तो वो हार का मुंह नहीं दिखता था। और ऐसा देखने को भी मिला। कई सारे प्रत्याशी ऐसे थे पिछले चुनाव में कि जिस तरह से जिनका कहीं नाम और निशान नहीं था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से उन्होंने जीते भी और विधायक भी बने। इसके बाद जब दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनका उनको सपोर्ट मिला। और जिस तरह से कांग्रेस में जब थे उसमें कम बहुमत से वो जीते थे, तो बीजेपी में आने के बाद उनका जो बहुमत का आंकड़ा 25,000 और 30,000 हो गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा दबदबा उस क्षेत्र में रखते हैं। और जाहिर सी बात है, बड़े नेता हों चाहे विधायक हो, उनका सम्मान करते हैं। तो इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिंधिया के गढ़ को भेदना है। इसके बाद अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ग्वालियर चंबल संभाग में उनका भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये दो दिग्गज ऐसे हैं कि जिनको सीधा सीधा टकराना कांग्रेस को है। और उनके लिए, उनसे लड़ने के लिए ऐसे चेहरों की जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी जो इनसे सीधी टक्कर ले सकें और 2023 में कांग्रेस को चुनाव का जो है फायदा मिल सके। जी पूनम। जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आज जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड के दौरे पर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश पूरी कमलनाथ कर रहे हैं कि जो मिशन 2023 है उसके लिए यहाँ पर एक अच्छी रणनीति बनाकर उसको फतेह किया जा सके। लगातार कोशिशें